खबर यूपी के झांसी से है, जहां पर चेन्नई से केले भर के दिल्ली की तरफ जा रहे ट्रक के चालक का संतुलन बिगड़ गया, जिससे हाईवे पर ट्रक पलट गई। गनीमत रही कि ट्रक के आसपास से उस समय कोई वाहन नहीं गुजर रहा था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। जानकारी के मुताबिक ट्रक चेन्नई से केले भर के गाजियाबाद की तरफ जा रहा था। जैसे ही वो रक्सा टोल से ग्वालियर रोड के लिए हाईवे पर होते हुए ग्राम डोली में ओवरब्रिज के ऊपर पहुंचा, तभी पीछे से आ रही एक कार को बचाने के प्रयास में चालक अपना संतुलन खो बैठा और ट्रक पलट गया। क्या नाम है आपका? साहिल। अच्छा, क्या हुआ? ये दो बाइक वाले आए थे, वे साइड पे चल रहे थे, उसको बचाने के चक्कर में ट्रक पलट गया। हाँ। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये अपने गड़प्पा से जा रहे थे अपने गाजियाबाद। क्या भरा हुआ है ट्रक में? केला। केला भरा हुआ है। अच्छा, घायल कौन कौन हुआ इसमें? वो दो उसके भी लगी है, दूसरे बंदे कौन है वो? वाजिद खान। कौन है वो आपका? भतीजा है। अच्छा, आप ड्राइवर हो ट्रक के? हाँ। मोटरसाइकिल कहाँ हुआ ये? किस जगह हादसा हुआ ये? झांसी बाईपास। झांसी बाईपास पे। गोरखपुर में शनिवार को निषाद पार्टी के कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। युवक दवा लेकर बाइक से घर जा रहा था और तभी बाइक पर महोबा गांव के पीछे से कार सवार बदमाशों ने रोक दिया और देखने के बाद से उस पर फायरिंग कर दी, लेकिन गोली मिस हो गई और बगल से निकल गई और इसके बाद से कार्यकर्ता हाईवे से नीचे की तरफ भागने लगा। बदमाशों ने उसका पीछा किया, दोबारा फायरिंग की और गोली सीने में जा लगी और इस दौरान करीब 4 राउंड फायरिंग की गई, जिसके चलते उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सर, थाना बेलीपार में घटना हुई है, क्या मामला है? देखिए, थाना बेलीपार के ग्राम महोब में आज एक व्यक्ति की गोली मार करके हत्या करने का प्रकरण संज्ञान में आया है। मौका सूचना मिलते ही तत्काल सभी राजपत्रित अधिकारियों के द्वारा मौके पे आकर के देखा गया। फील्ड यूनिट द्वारा मौके से सैंपल लिया गया। मृतक के भाई से वार्ता हुई है, जिसके द्वारा बताया गया कि मृतक के पटीदार और गांव के 2 अन्य लोगों के द्वारा मृतक को गोली मारी गई है। इसके संबंध में जिन पटीदारों का नाम उस भाई के द्वारा बताया गया, उनको गिरफ्तार करने के लिए 2 टीमों का गठन कर दिया गया। जैसे ही गिरफ्तार होते हैं, उसके बाद जो भी उनसे पूछताछ में जानकारी मिलेगी, अग्रिम जो भी विधिक कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में एक कलयुगी पोते की काली करतूत सामने आई है, जिसने अपनी एक 80 वर्षीय वृद्ध दादी के साथ दुष्कर्म का प्रयास कर रिश्तों की मर्यादा को तार-तार कर दिया। और इस घटना के बाद से वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि पुलिस वालों के सामने आरोपी का पिता बुजुर्ग महिला के पैर पकड़कर माफी मांगते हुए नजर आ रहा है। दरअसल घटना बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र की बताई जा रही है, जहाँ पर बीती 2 तारीख की रात को घर में सो रही एक 80 वर्षीय वृद्ध महिला के साथ उसके पोते सूरज ने जबरन दुष्कर्म करने का प्रयास किया और इस दौरान शोर शराबा होने पर गांव के लोगों ने किसी तरह आरोपी के चंगुल से वृद्ध महिला को बचाया। आपको बता दें कि पीड़ित बुजुर्ग महिला का बेटा अपने परिवार को लेकर पास के ही एक गांव में भट्टे पर मजदूरी करता है, जिसके चलते बुजुर्ग महिला घर में अकेली रहती थी, जिसका फायदा उठाकर कलयुग के पोते ने इस काली करतूत को अंजाम दिया। मेरे पीछे लौट गया, मेरे पीछे। हाँ, तो मैं बच्ची होगी भाई, मेरे हर से मेरी कोई भर का फेर लुकावा लगा मुझे। मेरे शरीर यहाँ तुम लोग हो गए शर्माई नहीं मेरे आने चिल गई, लुक को खड़ा होगा, मेरे क्वाड खोल कर लुक का रेप का प्रयास किया गया है, क्या है आपका मामला? देखिए, ये एक 80 वर्षीय महिला हैं जो ये नीमखेड़ी गांव में रहती हैं। तो यहाँ ये भट्टे पे काम करती हैं। तो सूचना ये मिली कि इनके साथ किसी ने गलत कार्य करने का प्रयास किया। मैडम, बताया जा रहा है कि इन्हीं का पोता है वो? हाँ, ऐसा सुनने में यही आ रहा है कि इनका पोता है और यह फुगाना क्षेत्र। महिला अस्पताल में संचालित SNCU में वेंटिलेटर न मिलने की वजह से 4 नवजातों की शनिवार सुबह मौत हो गई। इलाज की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध न हो पाने से महीने में 25 से 30 नवजात दम तोड़ रहे हैं। 8 से 10 बच्चों की हर रोज अलीगढ़ और सैफई के लिए रेफर किया जा रहा है। दातागंज के मोहल्ला पारा निवासी धर्मपाल ने अपनी पत्नी प्रेमलता को 5 जून के लिए महिला अस्पताल में भर्ती कराया था और देर शाम उसके बच्चे को जन्म दिया। बच्चे का जन्म 780 ग्राम था। बच्चे को SNCU में भर्ती कराया गया। दूसरे दिन 6 जून को डॉक्टर ने वेंटिलेटर की आवश्यकता बताते हुए बच्चे को रेफर करने की बात परिजनों से कही, लेकिन परिजन रेफर कराने को तैयार नहीं थे। शनिवार की सुबह बच्चे की फिलहाल मौत हो गई और मौत के बाद से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। 2 बच्चे हमारे पास जुड़वा बच्चे थे, जो कि एक 1100 ग्राम का और एक 1300 ग्राम का।
और दोनों ही बच्चे प्रीमैच्योर थे, लगभग 7.5 महीने के। तो इनको वेंटिलेटर की आवश्यकता थी और इनको रेफ़र के लिए कल ही बता दिया गया था, लेकिन ये लोग रेफ़र ना ले जाके बच्चों को यहीं रखे हुए थे। उन्होंने अपनी अनुमति नहीं दी हमें रेफ़र ले जाने की। मुजफ्फरनगर में कुर्बानी के अवशेष मिलने पर नाराज ग्रामीणों ने शमशान घाट पर जमकर प्रदर्शन किया। शमशान घाट में कुर्बानी के अवशेष मिलने पर ग्रामीण काफी नाराज दिखाई दिए। ग्रामीणों ने शमशान घाट पर पहुंचकर जमकर प्रदर्शन किया। सूबे के मुख्यमंत्री के आदेशों की लगातार अवहेलना करते हुए यहां पर लोग नजर आ रहे हैं। मीटिंग में भी एसएसपी ने बताया था कि अधिकारियों को निर्देश भी दिया था और कहा गया था कि कुर्बानी के पशुओं के अवशेष इधर उधर ना फेंके, लेकिन ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान से इस पर गंभीर आरोप लगाया। शमशान घाट में आखिरकार ऐसा क्यों अवशेष मिला है, इसको लेकर भी ग्रामीणों में काफी रोष दिखाई दिया। ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। बुढ़ाना कोतवाली ग्राम का ये मामला बताया जा रहा है। शाहजहांपुर के जलालाबाद थाना क्षेत्र के ग्राम गुनारा में शुक्रवार देर शाम पति ने पत्नी की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी और पति मौके से फरार हो गया। थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार शुक्रवार देर शाम को गांव गुनारा में एक महिला का शव मिला। मृतक महिला प्रीति का शव उसके ही घर पर चारपाई पर पड़ा मिला। शव धारदार हथियार से रेता हुआ था और इस घटना से गाँव में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों के अनुसार महिला प्रीति की हत्या उसके पति ने की है और पति का नाम अजय सक्सेना बताया जा रहा है और वो मौके से फिलहाल फरार चल रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो आज दिनांक 6/6/2025 को जलालाबाद थाने पर सूचना मिली कि ग्राम गुनारा में प्रीति पत्नी अजय सक्सेना की उसी के पति के द्वारा हत्या कर दी गई है। सूचना के आधार पर सीओ जलालाबाद व एसएचओ जलालाबाद मौके पर आए और वहां पे देखा गया कि घर के ऊपर के बने हुए कमरे पर मृतिका प्रीति बाहर के चौपाई पर उनकी शव पड़ा हुआ है। मौके पर फील्ड यूनिट बुलाई गई है और जो अग्रिम कार्रवाई है निरीक्षण कर दिया गया है। धैर्य प्राप्त कर यूपी के बलिया कस्बे में आदर्श सेवा सदन अस्पताल के डॉक्टर की लापरवाही से जच्चा बच्चे की मौत डिलीवरी कराने के लिए ऑपरेशन रूम में लाया गया था और डॉक्टर महिला के पेट में चीरफाड़ कर मामला गड़बड़ करने के बाद से डॉक्टर मौके से फरार बताया जा रहा है। अस्पताल के डॉक्टर सहित स्टाफ भी मौके से फरार है। तो वहीं घंटों सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस के साथ ऑपरेशन रूम में परिजन पहुंचे, जिसके बाद से मृतक को देखा गया। पेट में पल रहे 9 माह के बच्चे की भी मौत हो गई है और घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। थाने पर परिजन भाई और रो रो कर तहरीर दे रहे हैं और जिसके बाद से लापरवाह अस्पताल और डॉक्टर स्टाफ भी मौके से फरार बताए जा रहे हैं। हालांकि डॉक्टर स्टाफ पर गंभीर आरोप लगाते हुए कार्रवाई किए जाने की मांग की है। उधर ही सीएमओ बलिया ने मामले का संज्ञान लिया और मौके पर अवैध अस्पताल को भी सीज कर दिया गया है। डॉक्टरों पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंद्रजीत कुमार यादव। कहाँ के रहने वाले? अगली नौका गोरानी के रहने वाला। क्या हुआ घटना आपके साथ? मेरी बहन का डिलीवरी होने वाले थे। कहाँ पे, किस अस्पताल में? आदर्श सेवा सदन। कहाँ है ये? कांतवार में है। अच्छा। क्या हुआ, कब ले गए थे? दूधू सिंह जी का चेयरमैन जी का अस्पताल। दूधू सिंह के चेयरमैन का अस्पताल है। हम लोग समझे कि अच्छी व्यवस्था होगा, हर चीज़ बढ़िया व्यवस्था होगा, इसलिए हम लोग गए। डॉक्टर के पास हम लोग रिपोर्ट दिखाने के लिए गए थे। डॉक्टर को पता नहीं था कि कब आएगा कब नहीं। वो लोग कह रहे थे कि अस्पताल में पटना से डॉक्टर साहब आएंगे। तो हम कहे कि 1 घंटा बिताए में तो हम बाहर ही गए थे। डॉक्टर साहब पता नहीं कब आए, कब पेट काट कर है ना डिलीवरी नहीं हुआ। 11:20 पर अंदर लेके गए। 4 बजे 3 घंटा 2 बार चिल्लाई मेरी बहन, 2 बार चिल्लाई। उसके बाद डॉक्टर और नर्स सब उसी में थे, कोई नहीं। बलिया में सपा विधायक और जिला अध्यक्ष संग्राम सिंह यादव ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के बकरीद पर जीव हत्या वाले बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। संग्राम यादव ने कहा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और संविधान सभी धर्मों को अपने त्योहार और परंपराएं मनाने का स्वतंत्रता देता है। सपा नेता ने कहा है कि 50,000 गायें रोज काटी जा रही हैं। ये मेरा नहीं, बीजेपी के विधायकों का बयान है। बड़े बड़े स्टॉल हाउस जैसे कि अल कबीरा के मालिक भी हिंदू हैं, फिर भी बाबा सिर्फ बकरी की बात ही करते हैं, गायों की नहीं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि बाबा के बयान पर भी गंभीर लोग नहीं लेते हैं और ये समाज में नफरत फैलाने का जरिया बनते जा रहे हैं।
संग्राम यादव ने कहा है कि देश में हर धर्म के लोगों को अपना त्यौहार मनाने की आज़ादी है। सदियों से लोग अपने अपने रीति रिवाज के अनुसार त्यौहार मनाते आ रहे हैं। ऐसे बयानों से केवल धार्मिक द्वेष फैलाने की कोशिश होती है। संग्राम यादव ने आरोप लगाते हुए एक विवादित बयान के पीछे सरकार की शय बताई है और देश के असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे बयान दिलाए जाते हैं। ये सब एक एक सगुफे हैं जिसका मकसद केवल लोगों को बांटना है। बस रहने दीजिए, कुछ मत करिए, ठीक है। विधायक जी बल दीजिए, जला दीजिए। हाँ ठीक है। विधायक जी, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी बकरीद को लेकर उन्होंने एक बयान दिया है। उनका कहना है कि जीव हिंसा सही नहीं है, बलि प्रथा के हम पक्ष में नहीं हैं। अगर किसी को जीवन देने का अधिकार नहीं है तो उसको मारने का भी अधिकार नहीं होना चाहिए। क्या कहेंगे इस तरीके के बकरीद को लेके जो बयान आ रहा है? एक तो हमारा देश सेकुलर है, धर्मनिरपेक्ष देश के संविधान में व्यवस्था दी गई है कि हर धर्म के लोग अपने अपने हिसाब से अपना अपना धर्म का अपना त्यौहार मना सकते हैं। और आज से नहीं, सदियों से ये त्यौहार लोग मनाते आ रहे हैं। हिंदू भी, सिख भी, ईसाई भी, मुसलमान भी, सारे लोग अपना त्यौहार तो शांति से सौहार्दपूर्ण मनाते चले आ रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि एक दिन एक विधायक यूपी के हमीरपुर जिले में एक घर पर 2 लुटेरों ने दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया था और घर की अलमारी पर रखे सोने के गहने उठा ले गए थे। घटना के दौरान घर में लोगों के सामने लुटेरों ने घटना को अंजाम दिया। लूट की वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई थी। पीड़ित की तहरीर पर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने 2 लुटेरों को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किया था और जिसके बाद से कार्रवाई करते हुए कुछ ही घंटों बाद रात के समय राठ कोतवाली क्षेत्र के घेराबंदी कर लूट के आरोपियों को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से लूट के कुछ सामान भी बरामद हुए हैं। राठ कोतवाली इलाके में शनिवार को दोपहर प्रमोद सैनी के घर पर लुटेरे घुसे थे और अलमारी में रखे जेवर निकालकर मौके से भाग गए थे और इस दौरान घर में लोग भी मौजूद थे, लेकिन लुटेरों के पास से चाकू देकर घर वालों ने लुटेरों को पकड़ने की कोशिश नहीं की। लूट की घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। पीड़ित की तहरीर के आधार पर पुलिस ने लूट करने वाले दोनों अभियुक्तों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। 7/6/2025 को प्रमोद सोनी पुत्र नारायण दास निवासी कस्बा व थाना राठ जनपद हमीरपुर द्वारा थाना राठ पुलिस को सूचना दी गई कि 2 व्यक्तियों ने उसके घर में घुसकर तमंचा दिखाकर कुछ सोनों के जेवरात लूट लिया है। वादी से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना राठ पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में 2 अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित की गई थी। इसी क्रम में मुखबिर की सूचना पर थाना 7/6/2000 खबर कानपुर देहात से है, जहां पर मुठभेड़ के दौरान 2 चैन स्नैचरों को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। 5 जून को चैन स्नैचिंग की घटना को ये अंजाम दिए थे। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 2 चैन स्नैचरों को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त के कब्जे से 5 जून को चैन स्नैचिंग की घटना को इन्होंने अंजाम दिया था। अभियोग पंजीकृत कर पुलिस अभियुक्तों की लगातार तलाश कर रही थी, तो वहीं सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर अभियुक्त को पकड़ने का प्रयास किया। अभियुक्तों ने पुलिस टीम पर ही तमंचे से फायरिंग कर दी, जिसके बाद से पुलिस ने जवाबी फायरिंग में अभियुक्त को गोली लग गई। तो पुलिस ने घायल अभियुक्त को उपचार के लिए फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया है। थाना रूरा पर दिनांक 5 जून को रामनगर में एक चेन स्नैचिंग की घटना हुई थी, जिसमें लाल पैशन प्रो मोटरसाइकिल पर सवार 2 बदमाशों द्वारा चेन खींची गई थी और इसके लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही थी। आज जो है सराय गड़ेवा अंडरपास के पास मुखबिर द्वारा यह सूचना मिली कि 2 व्यक्ति घटना में जो शामिल है मोटरसाइकिल से जा रहे हैं। इस पर पुलिस पार्टी ने उनका पीछा किया। अपने को घेरा में देखते हुए पुलिस के उन्होंने पुलिस पर फायर किया। पुलिस ने आत्म सुरक्षार्थ और न्यूनतम बल का प्रयोग करते हुए उन पर फायर किया, जिससे अंकित सिंह नाम के बदमाश को पैर में गोली लगी है और अशरफ नाम का व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है। अन्य वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। यूपी के हरदोई में पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पर अचेत अवस्था में मिला है ग्राम पंचायत अधिकारी फर्जी निकला है। मुख्यमंत्री द्वारा बीते दिनों बांटे गए थे ग्राम पंचायत अधिकारियों की नियुक्ति पत्र। यूट्यूब देखकर युवक ने बनाया था फर्जी नियुक्ति प्रमाण पत्र और खुद को दर्शाई थी शाहजहांपुर में ग्राम पंचायत अधिकारी के पद पर नियुक्ति। घर पर बताता था कि ड्यूटी पर जाने की बात, लेकिन वो अय्यास निकला।
बीते दिनों महिला मित्र से मिलने पहुंचा था, लेकिन चिड़ियाघर में ये झूठी खबर उसने फैलाई थी। पुलिस प्रशासन जिसके बाद से सदमे में भी आ गया। पुलिस ने सर्च अभियान के तहत अचेत अवस्था में शाहबाद से बरामद किया था इसको और बेहाटा गोकुल क्षेत्र के सिंधौली का रहने वाला बताया जा रहा है। ये अधिकारी वीडियो जारी करते हुए फर्जी ग्राम पंचायत अधिकारी ने अपनी बातों को कबूला है। लूट की झूठी साजिश रचने का षड्यंत्र के मामले में पुलिस ने फर्जी ग्राम पंचायत अधिकारी को कई धाराओं के तहत दर्ज कर लिया है मुकदमा। और फिलहाल आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कुमार है, मेरे पिताजी का नाम श्री गंगा सिंह है। मैं निवासी ग्राम सिंधौली, पोस्ट यमुनगर, पेट थाना बेटा गोकुल, जिला हरदोई का रहने वाला हूँ और मैं कोई भी वीडियो नहीं हूँ। जिस दिन योगी जी ने वीडियो के प्रमाण पत्र बांटे थे उसी दिन शाम को यूट्यूब पे देखकर उसका कॉपी नकल करके एक अपना प्रमाण पत्र तैयार किया, घर में बताया कि मैं वीडियो बन गया हूँ। उसके बाद ड्यूटी के नाम पे पर डे शाहजहाँपुर जाते थे, टहलते थे, बाकी टाइम स्टेशन पे बिताते थे। सर, कल रात को लगभग 9 बजे शाहबाद थाना पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि सनोज कुमार राठौर जो कि सिधौली गांव के रहने वाले हैं, वो रात को लगभग 8 बजे से मिसिंग है। उनका बैग उनके गांव के जाने वाले रास्ते पर मिला है। पुलिस ने तत्काल गांव वालों के सहयोग से कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया। सर्च ऑपरेशन निरंतर चलता रहा। आज सुबह सनोज कुमार राठौर को एक खेत से, जो कि उनके बैग जहां मिला था उससे लगभग 100 मीटर दूरी पर है, वहां से लेटे हुए स्थिति में बरामद किया गया। इनको तत्काल अस्पताल भेजा गया। डॉक्टर ने इनको बिल्कुल पूरी तरीके से फिट बताया, किसी भी तरह की चोट का होना नहीं पाया गया। तो इनसे अस्पताल में पूछताछ की गई तो उन्होंने ये बताया कि ये महोबा जिले के कबराई विकास खंड के अंतर्गत आने वाले छिकहरा गांव के ग्रामीणों की जिंदगी बदहाल सड़क के कारण नरक बन चुकी है। पिछले 3 सालों से गांव की मुख्य सड़कें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हैं, लेकिन आज तक इसका निर्माण नहीं कराया गया। गांव की सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे, धूल और कीचड़ के कारण पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। बरसात में ये सड़कें जलमग्न हो जाती हैं, कीचड़ का दलदल बन जाती हैं, जिससे बच्चों को स्कूल पहुंचना, मरीजों को अस्पताल पहुंचाना और रोजमर्रा की गतिविधियां काफी बाधित होती है। ग्रामीणों ने बताया है कि कई बार ग्राम प्रधान, ब्लॉक स्तर और अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से शिकायत की गई है, लेकिन केवल आश्वासन ही मिला है और अब ग्रामीणों का भरोसा टूटता जा रहा है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि सड़क के अभ्यास कई बार एम्बुलेंस और गांव तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती है, जिससे गंभीर लोग काफ़ी बीमार होते हैं और इसके बाद से अस्पताल पहुंचने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने प्रशासन से सड़क को बनवाने के लिए अपील की है और जल्द से जल्द इस सड़क का निर्माण कार्य सही तरीके से कराया जाए। इसके साथ ही ग्रामीणों ने ये बड़ी मांग की है। कहाँ के रहने वाले हो? आज कैसी सड़क पड़ी है गांव में, क्या दिक्कत है? इसमें तो कोई चल भी नहीं पाता है बिल्कुल। देखो तो ये सब ले ढले आ गए गाड़ियों के, कोई भी हो, 2 व्हीलर हो या 3 व्हीलर हो, बड़ी दिक्कतें जाती हैं। डबल भी नहीं निकल पाते यहाँ तो। ये दिक्कत कब से पड़ी हुई है गांव वासियों में? 3 साल से 3-4 साल हो। तो कभी अधिकारियों से बात, ग्राम प्रधान से बात की? कई रही से काट नहीं और वे करे, कुछ नहीं हो रहा। तो जब से सड़क ऐसी पड़ी है तो क्या मांग कर रहे हैं गाँव वाले? अरे कहते हैं कि भाई हमारा रोड बनवा दो, और एक दिन अभी आए थे मंत्री जी, उन्हें भी दी थी रिपोर्ट। अभी अब गाड़ी से आ रहे हो, पैदल भी जा रहे हैं, निकलना मुश्किल पड़ा है, क्या करना चाहेंगे? हमारी तो सरकार से अपील है कि थोड़ी बन जाए तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन कहाँ कोई सुन नहीं रहा। अच्छा, कब बनी थी सड़क? 94 में। जब से अभी तक ऐसी पड़ी हुई है? बीच में रिपेयरिंग। तो क्या डलवाया गया सड़क पे? ये छर्रा भर डलवा देगा तो घुमट गया और कुछ नहीं, गड्ढा दबा दिए। तो कैसे निकलते हैं आप लोग रात बरात? अरे यहाँ तो बाजे बचते हैं गाड़ियों के, कोई भी गाड़ी निकले। हादसे होते होंगे, बड़ी परेशानी है।